अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। जी बच्चे, ये हम चैप्टर 3 फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। चैप्टर 3 फर्स्ट ईयर का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी जो मैंने आपको लेक्चर दिया है वो प्रोजेक्टाइल मोशन का है, वो इसी चैप्टर का टॉपिक है। ये इस यहाँ से देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक ये आपका पेज नंबर 66 पे है। ये मैंने आपको अपलोड कर दिया है। काइंडली आप इस लेक्चर को अटेंड करें और इसके बाद लेक्चर अटेंड करने के बाद बच्चे आप अपनी अटेंडेंस मुझे भेजा करें, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने लेक्चर अटेंड कर लिया। ये पेज नंबर 66 पे देखिए, आप प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक है। और पेज नंबर 67 और 68 और ये मैंने यहाँ तक टॉपिक आपको ये सारे इसकी रेंजेस, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सारी बातें मैंने ये सारी चीज़ें मैंने आपको टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो काइंडली आप पहले ये टॉपिक मुकम्मल करें और मिड में ये वाला टॉपिक है रॉकेट प्रोपल्शन वाला, मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्स और ये फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। ये मैं टॉपिक आपको आज के लेक्चर में कंप्लीट करवा देती हूँ ताकि आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। जी बच्चे, आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। आपको पता है बच्चे, वाटर फ्लो करता है तो ऐसे तो नहीं फ्लो करता, उस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं। तो ये फोर्स देखें, इसमें आपको फार्मूला भी दिया कि फोर्स फोर्स इज इक्वल टू -m/Tv इज इक्वल टू माइनस मैस पर सेकेंड मल्टीप्लाई चेंज इन वेलोसिटी, इसके इक्वल है। तो यहाँ से देखिए F इज इक्वल टू -m/Tv, दिस इज माइनस को हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा m/Tv। तो ये हमारे पास हो जाता है। इस टॉपिक को डिटेल से मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। इस चैप्टर में देखिए टॉपिक ये आपके पास क्वेश्चन ऐसा स्टार्ट होगा कि फाइंड द फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। तो आपने फोर्स फाइंड आउट करनी है ड्यू टू वाटर फ्लो। सपोज वाटर फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल पाइप स्ट्राइक्स अ वॉल नॉर्मली। फॉर एग्जांपल वाटर जो है हॉरिजॉन्टल, आपको पता है कि ना पाइप से का इस्तेमाल करते हैं हम वाटर को फ्लो करने के लिए। तो सपोज वाटर फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल पाइप स्ट्राइक अ वॉल नॉर्मली देन इट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द वॉल। तो ये वॉल पे फोर्स अप्लाई करेगा। लेट इनिशियली द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लो इज v एंड ऑन स्ट्राइकिंग द वॉल इट कम्स टू एट रेस्ट। फ़र्ज़ करें कि पानी जो है हॉरिजॉन्टली पाइप में से पास होते, इस तरह से हॉरिजॉन्टली ये इस तरह से रखा हुआ है पाइप हमारे पास और इसमें से पानी फ्लो कर रहा है नॉर्मली। तो ये फोर्स अप्लाई करेगा वॉल्स पे, पाइप की वॉल्स पे। तो इनिशियली क्या होगा, जो वेलोसिटी है वाटर फ्लो की वो v होगी और जब वॉल के साथ स्ट्राइक करेगा इट कम टू एट रेस्ट। सो फाइनल वेलोसिटी बिकम ज़ीरो। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वाटर वी आई हमारे पास v के इक्वल हो जाएगा, जबकि फाइनल वेलोसिटी ऑफ वाटर वी एफ हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा बिकॉज इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर फ्लो यानी फ्लो करने के बाद रेस्ट में आ गया। तो इसलिए हमारे पास वी एफ ज़ीरो है और इनिशियली वेलोसिटी वी के साथ वो मूव कर रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी वी आई होगी हमारे पास और फाइनल वेलोसिटी वी एफ ज़ीरो। तो अब इससे हम इक्वेशन ड्राइव करते हैं। देखिए, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू डेल वी एफ माइनस वी आई हम करेंगे। तो ज़ीरो में से माइनस वी माइनस कर देंगे, दिस इज इक्वल टू माइनस वी। ये हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी ऑफ वाटर आ जाएगा माइनस वी। तो आप देखिए, आप मैस ऑफ वाटर दैट हिट्स द वॉल इन टाइम t इज इक्वल टू m, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वाटर डेल p इज इक्वल टू m डेल v, दिस इज इक्वल टू m। यहाँ पे देखिए, then according to Newton's second law of motion the force exert on water is given by force is equal to change in momentum per unit time। ये हमारे पास ये है, force is equal to change in momentum per unit time। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास F is equal to हो जाएगा -mv/t। ये मैंने आपको अभी बताया था फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स ऑफ रिएक्शन एक्सर्ट बाय वाटर ऑन द वॉल्स is equal but opposite. So F is equal to -mv/t, so F is equal to mv/t, माइनस प्लस हो गया यहाँ पे। तो हमारे पास F आएगा m/Tv। Thus force can be calculated as the product of mass of water striking normally per second and change in velocity। ठीक है, ये जो फोर्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मैस ऑफ वाटर, ये मैस है, स्ट्राइकिंग नॉर्मली पर सेकेंड m/t एंड चेंज इन वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू v। तो सो f इज इक्वल टू m/t v के इक्वल है। अब देखिए एग्जांपल में, सपोज वाटर फ्लो फ्रॉम अ पाइप एट 3 किलोग्राम
पर सेकेंड, ठीक है, ये हमारे पास 3 आ गया। एंड इट्स वेलोसिटी चेंज फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 0, 5 to 0 ऑन स्ट्राइकिंग द वॉल से टकराने के बाद। तो देन एफ इज इक्वल टू एम बाई टी हमारे पास 3 है, 3 किलोग्राम पर सेकेंड है, और ये 5 इसकी चेंज इन वेलोसिटी 5 to 0 है, ये आपको दी हुई है। 5 - 0 हम करेंगे 3, 5 15 न्यूटन। हमारे पास फोर्स जो है ऑन वाटर फ्लो पे हमारे पास 15 न्यूटन हो जाएगी, ठीक है बच्चे। तो ये आपका है यहाँ तक। इसके साथ ही बच्चे मैं आपको एग्जांपल्स भी साथ साथ मैं आपको बता रही हूँ। 3.5 मैंने आपको बता दी थी, 3.5 में चलिए आप देख लें। 3.4 नहीं है। 3.5 में देखिए कि हमारे पास 100 ग्राम गोल्फ बॉल है, इज़ मूविंग टू द राइट with a velocity of 20 meter per second. It make a head on collision with an 8 kilogram steel ball initially at rest. Compute velocities of the ball after collision. अब यहाँ पे देखिए, वी नो दैट v1 प्राइम इज इक्वल टू m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 v2 प्राइम की वैल्यू ये है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में लास्ट क्लोजर इन 1 डायमेंशन में मैंने v1 प्राइम की वैल्यू भी ड्राइव किया, v2 प्राइम की। तो v1 प्राइम की इक्वेशन ड्राइव करें, इसमें आपके देखें 100 ग्राम को 0.1 किलोग्राम हो गया, और ये हमारे पास देखें ये 8 किलोग्राम दिया, ये हमने इसमें डाला। तो ये अब देखें, इसमें ऊपर हमने माइनस किया, इधर हमने प्लस किया, और फिर 20 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आया -19.5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इसी तरह से बच्चे v2 प्राइम में आप पुट करें, हमारे पास 2 है, m1 की वैल्यू है हमारे पास 0.1, ठीक है, और हमारे पास m2 है 8 किलोग्राम। m1 हमारे पास आएगा 100 ग्राम, इसको हमने क्या किया बच्चे किलोग्राम में कन्वर्ट किया, ये हमारे पास 0.1 किलोग्राम आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास m2 है हमारे पास 8 किलोग्राम, ये हमारे पास आ गया, ठीक है बच्चे। ये आप पुट करें, और v1 हमारे पास है 20 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास है। ये आप पुट करें वैल्यूज़ m1 m2 और v1 की वैल्यूज़ इधर इस इक्वेशन में हमने पुट की, तो ये आंसर हमारा है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास m1 की और m2 और v1 की वैल्यू हमने पुट की यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास आया 0.5 मीटर पर सेकेंड, ये आपके पास आ जाता है, ठीक है बच्चे। तो ये आप इसको करें, इसको डाउट, ये हमारे पास एग्जांपल 3.5 आ जाती है। अच्छा, अब आगे देखिए बच्चे 3.6 में एक होस पाइप है, इजेक्ट वाटर होस पाइप इजेक्ट वाटर एट अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड थ्रू अ होल ऑफ एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द वाटर स्ट्राइक अ वॉल नॉर्मली, calculate the force on the wall assuming the velocity of the water normal to the wall is 0 after striking. यहाँ पे बच्चे देखिए द वॉल्यूम ऑफ वाटर पर सेकेंड स्ट्राइकिंग द वॉल 0.005 सेंटीमीटर है, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। 50 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट करना, ये जगह 0.0015 मीटर स्क्वायर, ये हमने इसका जो वैल्यू पुट किया बोले और यहाँ पे, तो ठीक है। इसके अलावा 0.3 हमें दिया हुआ है, ये 0.3 हमारे पास स्पीड है v इसकी, ये हमने पुट किया, इसको इनके साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया 0.0015 मीटर क्यूब। मैस पर सेकेंड स्ट्राइकिंग द वॉल, वॉल्यूम एंड डेंसिटी मल्टीप्लाई डेंसिटी, हमारे पास वॉल्यूम है ये वॉल्यूम ऑफ वाटर पर सेकेंड स्ट्राइकिंग द वॉल 0.0015 मीटर क्यूब, एंड डेंसिटी हमारे पास है 1000, ठीक है, 1000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड पर क्यूब में, ये हमारे पास मीटर क्यूब में है, ये हमारे पास आंसर है 1.5 किलोग्राम। सिमिलरली वेलोसिटी चेंज ऑफ वाटर ऑन स्ट्राइकिंग द वॉल 0.3 मीटर पर सेकेंड, दिस इज इक्वल टू 0.3 मीटर पर सेकेंड। फोर्स इज इक्वल टू मोमेंटम चेंज पर सेकेंड 1.5 है, मल्टीप्लाई 0.3 है, दिस इज इक्वल टू 0.45 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास बच्चे यहाँ पे देखिए फोर्स का आया मोमेंटम चेंज पर सेकेंड 0.45 न्यूटन, तो ये हमारे पास आ जाता है। पहले ही बच्चे यहाँ आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, फिर वॉल्यूम और डेंसिटी की वैल्यू इसमें पुट करनी है, आपके पास मैस पर सेकंड आ जाएगा, फिर मोमेंटम चेंज पर सेकंड आपने निकालना है, तो ये 1.5 को आपने मल्टीप्लाई करना है 0.3 से, आपके पास आ जाएगा फोर्स, ठीक।
ठीक है बच्चे, ये आपने मुकम्मल करना है। अब जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्स। ये डायग्राम बच्चे इसकी गौर से आप देखें, ये मैथ्स एम भी है, किस तरह से ये ब्लॉक्स फॉर्म में आता है, ये मैं आपको इसकी बताती हूँ डिटेल सारी कि किस तरह से आप इसको करेंगे, इसकी एग्जांपल क्या है। ठीक है बच्चे, ये देखें आप इसको। क्वेश्चन हमारे पास बच्चे ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 16, इज मोमेंटम कंजर्व्ड व्हेन मोमेंटम चेंज आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सप्लोसिव फोर्स। ठीक है, मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्स, total momentum remains same when momentum change occur to explosive force when an isolated system। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें देखिए वो कह रहे हैं कि टोटल मोमेंटम सेम रहेगा जब मोमेंटम में चेंज होगा एक्सप्लोसिव फोर्सेस की वजह से एक आइसोलेटेड सिस्टम में, विद इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है बच्चे, यहाँ पे देखें एग्जाम्पल्स में एक्सप्लोजन ऑफ अ शेल और बॉम्ब, सपोज अ बॉम्ब इज़ फॉलिंग। आप देखिए बच्चे, बॉम्ब ब्लास्ट होते हुए आपने देखा होगा, तो इसमें देखिए जब बॉम्ब इज़ फॉलिंग फॉर्म में होगा, इन इट्स वे इट एक्सप्लोड इनटू 2 पीसेस। तो ये 2 पीसेस में यहाँ पे दिखाया हुआ है, 2 पीसेस में हो गया ये। तो द मोमेंटम ऑफ द बॉम्ब फ्रैगमेंट्स, जो इसके मोमेंटम होगा बॉम्ब फ्रैगमेंट्स का, जिसके टुकड़े बिखर जाएंगे, कंबाइंड बाय वेक्टर एडिशन इज़ इक्वल टू द ओरिजिनल मोमेंटम ऑफ फॉलिंग बॉम्ब। अगर हम इनको कंबाइन करें वेक्टर एडिशन के ज़रिए से तो ये इक्वल हो जाएगा, जो उसका ओरिजिनल मोमेंटम होगा जो बॉम्ब हमने फॉल किया है उसके इक्वल ये हो जाता है। सो एज शोन इन फिग, जैसे कि आपको फिग में दिखाया हुआ है ये मोमेंटम इक्वल। अब देखिए फायरिंग ऑफ अ राइफल, सेकेंड एग्जांपल हमारे पास ये है कि जब हम बुलेट को फायर करते हैं राइफल में से जिसका मास m है, वेलोसिटी v हो, तो मोमेंटम बिफोर फायर क्या है, व्हेन अ बुलेट ऑफ मास m फायर्ड इज फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास m विद द वेलोसिटी v, मोमेंटम बिफोर फायर। तो इनिशियल मोमेंटम इज 0 एज बोथ बुलेट एंड राइफल आर इनिशियली एट रेस्ट। इनिशियल मोमेंटम 0 होगा क्योंकि बुलेट और राइफ़ल दोनों रेस्ट में हैं। जब अभी हमने बच्चे फायर नहीं किया, फायर करने से पहले वो बता रहे हैं कि बुलेट है और राइफ़ल है वो बिल्कुल रेस्ट में है। तो मोमेंटम आफ्टर फायर हमारे पास हो जाएगा कि वी प्राइम इज द वेलोसिटी ऑफ राइफल ऑफ द फायर। तो देन फाइनल मोमेंटम हमारे पास आएगा एम वी प्लस एम वी प्राइम। ये इनिशियल मोमेंटम एम वी और ये फाइनल मोमेंटम है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसके मुताबिक आप देखें ये हमारे पास इनिशियल 0 होगा क्योंकि ये दोनों बुलेट और राइफल रेस्ट में हैं। मोमेंटम बिफोर फायर 0 और मोमेंटम आफ्टर फायर ये देखें एम वी प्राइम आफ्टर टोटल मास है राइफल का और बुलेट का, और वी प्राइम वेलोसिटी से वो फायर होगा और प्लस माइनस एम वी। ठीक है, तो ये एम वी प्राइम ये हमारे पास इधर माइनस एम वी इधर रहेगा, ये हमारे पास एम वी है तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस रहेगा, वी प्राइम इज इक्वल टू माइनस एम वी ओवर एम। तो विच इज़ द वेलोसिटी ऑफ रिक्वायर ऑफ द फायर, सिंस मास ऑफ द राइफल इज़ वेरी मच ग्रेटर, इसका राइफल का मास बहुत ज़्यादा होता है, सो द वेलोसिटी ऑफ रिक्वायर ऑफ राइफल इज़ वेरी स्मॉल। तो ये देखिए एम कैपिटल एम और वी प्राइम एक दूसरे के बच्चे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये एम की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर होगी तो वी प्राइम की वैल्यू स्मॉल होगी, कम हो जाएगी। यहाँ पे वी प्राइम इज़ स्मॉल बिकॉज द वैल्यू मास ऑफ राइफल इज़ वेरी मच ग्रेटर। तो राइफल का मास बहुत ज़्यादा है जबकि हमारे पास जो वेलोसिटी है राइफल की वो कम है। तो ये इक्वेशन ये हमें बताती है। ठीक है बच्चे, बिकॉज वी प्राइम इज इक्वल टू माइनस एम वी ओवर एम। तो ये टॉपिक बच्चे आपने मोमेंटम ऑफ एक्सप्लोसिव फोर्स ये आपने अच्छे से कंप्लीट करना है। और मैं आपको बच्चे लेक्चर में बता रही हूँ डेली आप लेक्चर ये अटेंड करें। लेक्चर अटेंड करने के बाद आप अपनी अटेंडेंस मुझे भेजें ताकि मुझे पता चले कि आपने लेक्चर अटेंड कर लिया है। और ये चैप्टर भी साथ साथ तैयार करें। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा मैंने आपका टेस्ट लेना है, ठीक है, और वो टेस्ट भी मैंने आपका चेक करना है। और काइंडली मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2 है, वो भी आप साथ साथ कंप्लीट करें और चैप्टर नंबर 3 भी इंशाल्लाह आपका कंप्लीट हो रहा है ताकि जब आपके कॉलेज ओपन हो तो आपको ये चैप्टर्स आते हों। ठीक है बच्चे, और आपको मैं डेली बताती हूँ कि जब आप लेक्चर प्रिपेयर करने के लिए आपने इसको रीड करना है, लर्न करना है और अपने हाथ से लिखना है।
छुट्टियों के बाद मुझे रजिस्टर पे आपके रिटन फॉर्म में सारा लेक्चर चाहिए कि आपने इसको याद करके आपने लिखा है। ये मैंने रिटन आपका चेक करना है। ठीक है बच्चे, आप लोग इसको डेली का लेक्चर को याद करें और अपने हाथ से लिखें। ये मैंने रजिस्टर पे आपका डेली का लेक्चर जो आपने आप लिखें, लेक्चर फर्स्ट उसको लर्न करें, उसके बाद उसको आप राइट करें। ठीक है, इसी तरह से लेक्चर 2 को रीड करें, उसको राइट करें, थर्ड एंड सो ऑन। इस तरह से बच्चे आपने डेली का लेक्चर प्रिपेयर करना है और उसको राइट करना है। और ये छुट्टियों के बाद मैंने आपका रजिस्टर, ये होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ, आपका मैंने चेक करना है। ठीक है बच्चे, उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। और डेली बच्चे जब आप अटेंडेंस भेजते हैं तो पहले आप लेक्चर को अटेंड किया करें और उसके बाद अपनी अटेंडेंस मुझे भेजा करें। ठीक है, विद योर नेम, रोल नंबर एंड सब्जेक्ट, कि नेम आपका क्या है, आपका रोल नंबर क्या है और आपका सब्जेक्ट क्या है। अगर आपको रोल नंबर नहीं पता, अभी कुछ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो जिन्हें नहीं पता चला था, तो आप अपना नेम और रोल सब्जेक्ट लिख दें ताकि मुझे पता हो कि आप फिज़िक्स के स्टूडेंट्स हैं और आपने ये लेक्चर अटेंड कर लिया है। ठीक है बच्चे, थैंक्स।